नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 7 चरण में जनता जनार्दन ने जिस फैसले को यूपी चुनाव के दौरान ईवीएम में बंद किया था, आज वो फैसला सार्वजनिक हो चुका है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बना दिया है और योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। लेकिन मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हूं। शामली जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें होती हैं, थाना भवन, शामली और कैराना। तीनों की तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों से फिसल गई। यानी कि अखिलेश यादव का गठबंधन यहाँ पर चलता हुआ नजर आया और अब की बार तीनों की तीनों सीट अखिलेश यादव की गठबंधन यहाँ से जीत गया। भैया क्या कहेंगे, क्या कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें यहाँ पर हार गई? क्या बोल रही मैं बताओ। कुछ तो कारण रहा होगा, महंगाई रही, गठबंधन रहा, जयंत चौधरी अखिलेश यादव का गठबंधन भारी पड़ गया बीजेपी पर। तो गठबंधन ना जी, एक दूसरी बात महंगाई ज़्यादा रही, इस वजह से दिक्कत बनी ज़्यादा है ना जी। भैया क्या कहेंगे, क्या लगता है तीनों की तीनों सीट बीजेपी यहाँ पर हार गई और पूरे प्रदेश में तो कमाल कर दिया योगी ने, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो पाया वो कमाल? भैया वही तो दिक्कत तो यहाँ बहुत हुई। वैसे तो महंगाई का मुद्दा था, मैंने तो नहीं, लेकिन फिर भी गठबंधन भारी पड़ा यहाँ पे। लेकिन हमें बहुत दुख है कि 3 सीट यहाँ की नहीं आ पाई। सरकार तो बनेगी लेकिन यहाँ की आ जाती तो अच्छा रहता। सबसे ज्यादा दुख आपको कौन सी सीट पर हो रहा है, कैराना पर, थाना भवन पर, या शामली हो रहा है? हम शामली के रहने वाले, शामली का बहुत ज्यादा हो रहा है हमें तो। शामली का? जी, शामली का उनको बहुत दुख हो रहा है, सीट हार गई है। चलिए अंकल जी क्या कहेंगे तीनों की? चलिए सर क्या कहेंगे, तीनों की तीनों सीटें बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हार गई। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार तो बन रही है, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर कैसे हार हो गई? कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ हो गया है बस फर्क। क्यों जातिवाद में सारा डिवाइड जो वोट हुआ है उसकी वजह से हुआ है। क्या कहेंगे यहाँ पर जो हार मिली है भाजपा को, क्या लगता है कि हार होनी चाहिए थी या फिर भाजपा यहाँ से जीतनी चाहिए? नहीं, हार होना ही इस जिले का दुर्भाग्य है, क्योंकि अब जो है यहाँ का कोई मेंबर भी हमारा वहाँ लखनऊ नहीं जा सकता। तो शामली का जो है विकास होना था वो अब रुक जाएगा जी। सबसे ज्यादा अगर मैं एक बात करूं आपसे, कौन सी सीट आपको दुखदाई दे रही है? कैराना थी, शामली थी? कैराना, शामली और कैराना। लग रहा था कैराना जीत जाएंगे, बिल्कुल हार गए। लेकिन हार गए बस। सर क्या कहेंगे, तीनों की तीनों विधानसभा हार गए अब की बार? वैसे तो मैं जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ जी, पर हमने तो 5 सीट जीती जी। हमने तो अपने क्षेत्र की 5 सीट जीती, तो बड़ी दुखित की बात है कि हम कैराना की सीट, शामली की सीट और आपकी थाना भवन की सीट हार गए। तो कोई नहीं, हमारा योगी तो जीते ही है। भैया क्या कहेंगे, शामली जिले में तीनों सीटें हार गई भाजपा? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा होगा कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ा यहाँ पे? बहुत जातीय समीकरण रहा जी, ये तो मैन RLD जीतती है। जातीय समीकरण रहा, जातीय समीकरण इस वजह से। हाँ जी। अच्छा चलिए, इनका कहना है कि जातीय समीकरण रहा है और मैं पीछे की तरफ चलना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं, चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिर भाई साहब क्या कहेंगे। मैं आपसे पैसे थोड़ी लेने आया, लाओ दो। पैसे नहीं। क्या कहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार तो बन रही है, यहाँ पर कैसे हार गई भाजपा? यहाँ पे हारनी तो थी नहीं, पर ठीक है अपना जैसे भी हुआ है काम, ठीक है। हारनी नहीं थी यहाँ पे? हाँ, 100 लाख तक भी नहीं हारनी थी। अच्छा, कौन सी सीट का आपको दुख हो रहा है हारने पर? है बीजेपी का है जी। यहाँ कुआओ आगे को क्या लग रहा, यहाँ कैसे हार गए? यहाँ नंबर 2 का काम हुआ इसलिए हार गए। अजी तम भी कहने लग गए जिस तरह अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। सही कह रहे हैं हम, नंबर 2 का हुआ काम। हाँ, नंबर 2 का काम हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ। 250 ले रहे हैं, नंबर 2 हो गया। और क्या कहेंगे भैया, कौन सा मुद्दा भारी पड़ा आपकी बात? किसान का मुद्दा पड़ा यहाँ पे, किसान का मुद्दा मेन था। इन्होंने किसान को किसान नहीं मानना, सब जगह बेईमानी करी। खेकड़े में हरा दिया, जबरदस्ती हरा दिया बागपत में। आप भी वही बात कर रहे हो जो अभी वो बात कर रहे थे, जो अखिलेश यादव भाषा बोल रहे हैं, आप भी वही भाषा बोल रहे हैं। मैं अखिलेश की भाषा को बोल रहा हूँ। मेन मुद्दा किसान। 150 सीट जीत गए तो 700 किसान की शहादत का नतीजा है। यूँ
ये साथ और जयंत चौधरी की मेहनत का नतीजा है। ये क्षेत्र शामली, मुजफ्फरनगर 4 में से 6 जीत रहे हैं हम। ये जयंत चौधरी, बाबा टिकैत की मेहनत का नतीजा है। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने से फायदा मिल गया। हाँ, आज अखिलेश को जयंत के गठबंधन का फायदा मिला है। अखिलेश 50 सीट बढ़ा है पिछले से, वो केवल जयंत की मेहरबानी है। लेकिन कह रहे थे 400 सीट जीतेंगे, 400 कहाँ जीतते, 150 पे रह गए। कौन रहेगा 150 में? वो हमें नहीं, अखिलेश का उधर का नहीं पता। पश्चिम यूपी को देखो, जयंत चौधरी ने एक तरफा कर दिया पश्चिम यूपी में। हाँ, मुझे शामली में सफाया ही कर दिया। अच्छा जी, कह रहे शामली में तो सफाया कर दिया। हाँ बिल्कुल सफाया कर दिया। इनका कहना है कि किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा। हाँ जी, क्या कहो? नमस्कार। जिसकी सरकार है वही तो विकास तो वही होगा। सुधांशु त्रिवेदी को दिखाया है कि जाट, सुधांशु त्रिवेदी बोलते थे कि जाटों की चौधरात खत्म कर दी। सुधांशु त्रिवेदी को ये दिखाया कि जाट क्या होता है। नहीं तो पहली बार हमने भाजपा को वोट किया था, इस बार सुधांशु त्रिवेदी को दिखाया है। जाट को क्या मुजफ्फरनगर की जो बात ये योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, मुजफ्फरनगर कवाल कांड की जो बात यहाँ पर अमित शाह जी कर गए थे, वो याद नहीं था क्या? वो याद था, क्या हुआ? लड़कों को बना देते ना जी? एमएलसी बना देते उन्हें, इतने उनके हकदार बनने थे, उन्हें एमएलसी बना देते। किनको? वो कवाल में जिनके घर पे बच्चों का हुआ था, मार पिटाई जो भी था। अरे जिस दिन वो मुद्दा है उस दिन तो एक स्पेशल बिरादरी के साथ में लड़ाई थी मुसलमान की, कह रहे थे ये। यानी आप भाईचारा देख रहे थे? हाँ, भाईचारा। भाईचारे का चुनाव है कि भाईचारे पर चुनाव हुआ है और तीनों सीटें, हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। पूर्ण बहुमत की सरकार तो बन रही है, लेकिन भाजपा यहाँ कैसे हार गई? बाबा ने पूरे उत्तर प्रदेश में सफाया कर दिया सुरक्षा के वजह से। तो यहाँ क्यों हार गए? क्या अजी, पूरे उत्तर प्रदेश में तो आ गई 262 सीट आ गई, और क्या चाह? अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में सफाया कर दिया बाबा ने। हाँ, घर घर मोदी बाबा, घर घर मोदी, हर हर मोदी। बाबा ने सफाई नहीं कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। 262 सीट। बागपत में कौन जीता जी? बागपत में कौन जीता? बागपत में कौन जीता जी? बागपत में कौन जीता? मतलब पूछना चाहूंगा आपसे, कौन जीता बागपत में? बड़ौत में कौन जीता जी? ये किसके गढ़ है जी? एक मिनट सर, मतलब देखो, एक मिनट सुनिए, जो सच बात है वो होनी चाहिए जी। अच्छा, ये तो ठीक है। बागपत में बीजेपी जीत गई तो कह रहे हो आपकी गढ़ में हरा के आ गए? बिल्कुल है जी। हाँ जी, गढ़ में हरा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में हरा दिया। बाबा ने सफाया कर दिया। वो गढ़ हमारे चौधरी साहब का था। वो गढ़ हमारे चौधरी साहब का है। देखो, वहाँ से जीतना मायने रखा था। क्या कहेंगे, बुलडोजर चलेगा क्या? चल गया बाबा का बुलडोजर चल गया। 266 सीट पर चल गया पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, क्या कहोगे? योगी बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर तो अब चलेगा, कुछ ज्यादा। कहाँ चल रहा? 3 सीट तो हार गए। 3 सीट तक कुछ नहीं होता, इनका कुछ नहीं होता। अगली बार और थोड़ा कुछ करेंगे, अगली बार और थोड़ा सम्मान करेंगे। ये लो, क्या कह बुलडोजर का ही नतीजा है। काट खड़ी हुई बुलडोजर बता रहा, बुलडोजर का नतीजा है शामली में। हाँ, बुलडोजर ही दिखा गया रंग। अच्छा। हाँ, साफ हो गए। यानी बुलडोजर की वजह से शामली बुलडोजर को ही साफ कर दिया। हाँ, इनका कहना है बुलडोजर बोला बाबा ने, इसलिए शामली हरा दी। जिसकी जितनी सोच है उतनी बात करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों हार गए जय श्री राम वाले? भाई साहब, यहाँ कोई नहीं हरा, सबने इतना वोट दी, कोई नहीं हरा। जो गद्दार थे उन्होंने वोट नहीं दी। गद्दारों की वजह से हरे, गद्दारों की वजह से हरे, किसी वजह नहीं हरे। सिर्फ गद्दारों की वजह से हरे, और किसी वजह से नहीं हरे। किस वजह से हारे? गद्दारों की वजह से। अच्छा, हाँ, जो गद्दार थे बस, बाकी जय श्री राम। भैया क्या कहेंगे, क्या कहेंगे अंकल जी, क्या कहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन शामली तीनों सीट हार गए। किसानों के मुद्दे पे आ रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे, यानी सोचना चाहिएगा। हाँ, सोचना चाहिए था। क्या कहेंगे भैया? हाँ, बताइए। बुलडोजर आ गया, बिल्कुल साफ हो गया मामला। फिर से हो गया, तेल लगा के रखा था, बुलडोजर बिल्कुल साफ कर देगा मामला। बुलडोजर? हाँ, बुलडोजर आ गया। तो हार गए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर तैयार है। 3 हार गए। पूरे प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार आई है, फिर से भाजपा की सरकार आई है। बुलडोजर तैयार है, लगा रखा कल से तैयार। अजी कल से इन माफियाओं पर फिर से नकेल कसेगी, फिर से नकेल कसी जाएगी। ये माफिया राज फिर से जेल में जाएंगे। बुलडोजर तैयार है। बुलडोजर अजीत सिंह के गढ़ में बाबा ने बुलडोजर चला दिया। जय श्री राम। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा ही बाबा है। हाँ, 266 सीट फिर दिखा दिया। अच्छा, एक सवाल, जो नोएडा का
अभी तक अखिलेश यादव बनाते थे कि नोएडा जो जाएगा वो हार जाएगा, सत्ता में नहीं आएगा, तोड़ दिया। बाबा ने सब बदल दिया, रिकॉर्ड बना दिया। बाबा सब जगह गया, नोएडा गया, बाबा रिकॉर्ड बना दिया। बाबा ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है। बाबा दूसरी बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए, फिर आए सत्ता में। और बागपत में अजीत सिंह के गढ़ में दोनों जीत गए बाबा की सीट। मुख्यमंत्री 37 साल के बाद दोबारा सत्ता आई, दोबारा आई, खुश होकर मंत्री हट गए, बहुत ये जो आई है सुरक्षा की वजह से आई है। माँ बहन बेटियों की सुरक्षा, औरतों की सुरक्षा, सब लेडीज ने वोट दिए है। ये लेडीज की देन है, फर्स्ट लेडीज। यूपी में बाबा, यूपी में कहा बा भैया। और सुनिए, आप कह रहे हैं ठीक है, साहब कहते थे कि वोट को लेगी, हमारी को नहीं लेगी, हमारे हाय लेगी, हमें हाय सकते हैं आप। मैं इस वक्त शामली में हूं, हालांकि शामली जिले की तीनों विधानसभा पर गठबंधन का जादू चला है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने बनाई है। और जनता जनार्दन का कहना है कि बुलडोजर में योगी ने जो तेल लगाकर रखा था, जो ग्रीस लगाकर रखा था, वो बुलडोजर फिर से चलेगा। देखना यह होगा कि बुलडोजर चलेगा या फिर अब की बार योगी आदित्यनाथ कोई नया शगुफा लेकर आएंगे कुछ गुंडों को बंद करने के लिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, जिला शामली से।